फ्रांस में बारिश के बावजूद बड़ा मुजाहिरा हुआ। अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल आई है। बारिश के बावजूद वहाँ पर एहतजाज हो रहा था और अपनी ज़बान में भी नारे लगाए जा रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वेस्ट में भी लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में उठ खड़े हुए हैं और ये पहली बार हुआ है। राय आमा का दबाव बढ़ा तभी जंगबंदी का मुआहदा भी हुआ है और अभी दुनिया डोनेशन भी देगी। फ़लस्तीन पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ जहाँ बरतानिया में बसने वाले मुसलमान आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहाँ फ़नकार भी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद लंदन में होने वाले एक एहतजाज में पाकिस्तानी गुलकारा एनी खालिद के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे वहाँ का अहवाल लेते हैं। जी बागा कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये है लंदन का हाइड पार्क, जहाँ पे आज फ़लस्तीन के हवाले से आप कह सकते हैं कि लंदन का सबसे बड़ा जो मुजाहरा है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा एनी खालिद। एनी से पूछेंगे कि वो आज इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहते हैं। जी एनी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट की वजह से ही तो आई थिंक पूरी दुनिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग जो पावर में हैं, उन लोगों को they being forced now to think twice and they're being forced to act and take action, and that's why it's so important to be a part of these protests, because in protests से बहुत फर्क पड़ता है, especially now सोशल मीडिया के एज में, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, सबके पास एक अपना प्लेटफॉर्म है और मैं इधर आई हूँ अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चल रहे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे नैरेटिव चेंज हो रहा है। इजराइल की जो ट्रू फेस है वो सामने आ रही है। पीपल आर स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज देम फॉर द टेररिस्ट स्टेट दैट दे आर, एंड that's what I'm here to do. I'm here to use my platform and I'm here for my people of Palestine. थैंक यू जी। ये थी एनी खालिद। उनका कहना है कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की जालिम से जुल्म और बर्बरियत जारी है, उसके हवाले से जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें और ख़ास तौर पर बरतानिया की जो हुकूमत है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और फ़लस्तीन को जो है फ्री होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ की सूरत हाल दिखाई और जिसके पास जो प्लेटफॉर्म मौजूद है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है फ़लस्तीनियों के हक़ में। और आपने जैसे कि सुना कि कहा जा रहा है कि जो इसराइल का डुअल चेहरा था वो सबके सामने आ चुका है, एक टेररिस्ट रियासत है, सबको पता चल चुका है। अब इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, और फारूक कादिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गजनफर साहब आपकी तरफ आती हूँ। गजनफर साहब, अब हम जिस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, जिसका मुतालबा आज हमारे सामने भी आया है कि एक तो जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ है उसकी पासदारी को यकीनी बनाने की बात हो रही है कि इसको मुकम्मल इसको मेक श्योर किया जाए कि अब वहाँ पर जारियत नहीं होगी। ये आपको क्या लगता है कि मुमकिन है या फिर हम फिर से झड़पें होती देखेंगे वहाँ पर? सूरत हाल आप आगे आने वाले दिनों में किस तरह देख रहे हैं गजनफर साहब? सूरत हाल तो आपको नजर आ रहा है कि जैसी कोई वो सीज फायर हुआ है, उसके बाद दोबारा लोग अगर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो वहाँ पे वो जो दहशतगर्द आर्मी के जो लोग हैं, तो इजरायली आर्मी है, और वहाँ पे वो हिटलर स्थानी नेतन्याहू बैठा हुआ है जो हिटलर से ज्यादा जालिम और हॉलोकॉस्ट से ज्यादा जालिम पहले कर बैठा है। अब उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ पे उनकी फिर झड़पें हुई, रबर बुलेट फायर हुई, उन वहाँ पे फलस्तीनियों का जो नमाज पढ़ रहे थे उनको जख्मी किया गया। तो अब तो कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ उस वक्त नहीं जा सकती जिस वक्त तक अमेरिका जो दूसरा दहशत गर्दों का सरबराह है, उस वक्त अमेरिकन लीडरशिप की मजबूरी, वेस्टर्न लीडरशिप ये इंश्योर नहीं करती है कि जो नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द हैं वो अपने जो जालिमाना रवैये उनमें तब्दीली करें। तो ये चीज तो होती नजर नहीं आ रही है। अब उसमें ना तो वहाँ पे कोई इंटरनेशनल फौज है ना। अच्छा, मैं यहीं पर आपको गजनफर साहब थोड़ा सा रोकूंगी। फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब, ये पीस कीपिंग फोर्स का जितनी जल्दी ही वहाँ पहुँचना हो सके जरूरी है। ये कैसे मुमकिन है? किस तरह प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? किस तरह वहाँ पर एक फोर्स को पहुँचाया जाएगा? क्योंकि एक इंसानी जान की बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत वाइजली आपको सूरत हाल का तजिया करके बताया। देखें, बात यह है कि कैसे वहाँ कोई ऐसी फोर्स जाएगी। कल जो बाइडन साहब ने कोरिया के एक लीडर से बात करते हुए कहा है कि मैं इसराइल के दिफा के पुष्ट पर और उसके वादे के साथ पूरे मुसम्मम इरादे के साथ खड़ा हूँ, और ये
उस खित्ते में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक खित्ते के दीगर ममालिक यानी मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को पूरे शरह सदर के साथ तस्लीम नहीं कर सकते। यानी वो ये कह रहा है कि वहाँ मजालिम जारी रहेंगे। वो ये भी कह रहा है कि इसराइल का जब दिल चाहेगा वहाँ खराबी करना शुरू कर देगा। वो जब चाहेगा बैतुल मुक़द्दस पे हमला कर देगा। जब चाहेगा नमाज पढ़ने वालों पर गोलियां रबड़ की चलाए या दूसरी चलाए, इसराइल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये भी चलाएगा। जो बाइडन साहब ने ये कहा है। और मैं देखता रहा बाज़ चैनल्स पर और बाज़ अहबाब जो थे वो कह रहे हैं जी कि हमारे यानी फ़लस्तीनियों ने और हमास ने ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि इसराइल घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। इस पे कोई शुबा नहीं कि हमास और फ़लस्तीनी अवाम पूरे जज्बा ईमानी के साथ खड़े रहे और उन्होंने घुटने नहीं टेके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसराइल भी कहीं मजबूर हो गया है। इसराइल को पूरी दुनिया का यानी ताकतवर अक़वाम का ताउन हासिल है। वो जंगबंदी की जब बात हुई तो फ्रांस की तरफ से कहा गया कि इससे डी एस्केलेशन को नुकसान होगा। सही, डी एस्केलेशन को नहीं। बड़ी माजरत के साथ में फारूक साहब आपको कल जो बाइडन साहब ने कोरिया के एक लीडर से बात करते हुए कहा है कि मैं इसराइल के दिफा के पुष्ट पर और उसके वादे के साथ पूरे मुसम्मम इरादे के साथ खड़ा हूँ, और ये उस खित्ते में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक खित्ते के दीगर ममालिक यानी मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को पूरे शरह सदर के साथ तस्लीम नहीं कर सकते। यानी वो ये कह रहा है कि वहाँ मजालिम जारी रहेंगे। वो ये भी कह रहा है कि इसराइल का जब दिल चाहेगा वहाँ खराबी करना शुरू कर देगा। वो जब चाहेगा बैतुल मुक़द्दस पे हमला कर देगा। जब चाहेगा नमाज पढ़ने वालों पर गोलियां रबड़ की चलाए या दूसरी चलाए, इसराइल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये भी चलाएगा। जो बाइडन साहब ने ये कहा है। और मैं देखता रहा बाज़ चैनल्स पर और बाज़ अहबाब जो थे वो कह रहे हैं जी कि हमारे यानी फ़लस्तीनियों ने और हमास ने ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि इसराइल घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। इस पे कोई शुबा नहीं कि हमास और फ़लस्तीनी अवाम पूरे जज्बा ईमानी के साथ खड़े रहे और उन्होंने घुटने नहीं टेके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसराइल भी कहीं मजबूर हो गया है। इसराइल को पूरी दुनिया का यानी ताकतवर अक़वाम का ताउन हासिल है। वो जंगबंदी की जब बात हुई तो फ्रांस की तरफ से कहा गया कि इससे डी एस्केलेशन को नुकसान होगा। सही, डी एस्केलेशन को नहीं। बड़ी माजरत के साथ में फारूक साहब आपको